हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर एस के मानवा चैनल। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू सीरीज़ जिसका नाम है द गॉब्लिन वर्ल्ड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि हमारा हीरो उस बुढ़े ओल्ड बास्टर्ड को मार देता है और अपनी बहन को खोजने लगता है। कुछ देर में वो अपनी बहन को खोजने के बाद वहाँ से चला जाता है। इधर हम लोग देखते हैं उस पूरे जगह में आग लग जाती है और इधर उस लॉर्ड को रिपोर्ट आता है कि आपका जो महल था वो पूरा एरिया ही जल के राख हो चुका है, लेकिन जो हीरो आर्मी आई थी वो वहाँ पर हार चुकी है। सुनने के बाद तो लॉर्ड और सारे आदमी को विश्वास नहीं हो रहा होता है, लेकिन कुछ देर में सब वो विश्वास कर लेते हैं और सब लोग अपने आपस में बात कर रहे होते हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, वो सारे नाइट बहुत ज़्यादा ही ताकतवर थे और तुमने उस ओल्ड बास्टर्ड को देखा था वो कैसे हमारे गॉब्लिन आदमियों को मार रहा था। फिर दूसरा बोलता है अरे भगवान को शुक्र मनाओ कि उसने हमें बचा लिया। हमारा हीरो स्टेडियस पे बैठा हुआ होता है और अपने मन ही मन सोच रहा होता है इतनी ज़्यादा गॉड की पावर मिलने के बाद मेरी एनर्जी तो बहुत बिल्कुल ही बदल चुकी है, लेकिन मेरा जो पावर है वो धीरे धीरे करके कम हो जाता है और अचानक ही मेरा माथा बहुत ज़ोर से दर्द देने लगा था पूरी पावर को यूज करने के बाद। तभी सिस्टम आता है, उससे बताता है कि आपका जो रेंज है वो बढ़ाया जा रहा है। इसके कारण से हमारे हीरो को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है और वो बोलता है यार बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ये सुनने के बाद उसकी बहन उसकी तरफ मुड़ती है और बोलती है भाई क्या हुआ तुम्हें, तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो। सुनकर उसका भाई हंसते हुए बोलता है नहीं नहीं ज़्यादा कुछ नहीं, लगता है मेरी पूरी पावर वापस आ चुकी है। हमारा यंग मास्टर अपने पापा के साथ सबको बुलाता है और बोलता है धन्यवाद भगवान का कि आप लोग सुरक्षित यहाँ पर बचे हुए हैं। और तो और आपको पता है उन सारे हीरो आर्मी को किसने भगाया है और किसने मारा है, मैंने मारा है। और तो और मेरी डार्क पावर भी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। सुनने के बाद सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और बोलते हैं क्या आपने हम लोगों को बताया है, धन्यवाद माय लॉर्ड, आप तो कमाल के हैं, आप तो सचमुच अमेजिंग हैं। इस तरह की बातें वो लोग कर रहे होते हैं। फिर यंग मास्टर बोलता है नहीं नहीं इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, और तो और जब अगली बार हीरो आर्मी आएगा तो मैं ही आप लोग को बचाया करूँगा, लेकिन आपको अगर जानना है हीरो आर्मी के कुछ बारे में तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, और हाँ बिना पैसे के नहीं आइएगा। सब सुनने के बाद तो हमारा हीरो अपने मन ही मन उस पर गुस्सा रहा होता है और बोलता है ये बास्टर्ड ये यहाँ पर रहकर ही पैसे भी कमा रहा है और तो और इज्जत भी कमा रहा है, मुझे तो मन कर रहा है मैं इसे यहाँ पर मार दो। फिर यंग मास्टर उन दोनों की तरफ मुड़ता है और बोलता है अरे कचड़े तुम लोग यहाँ पर जिंदा कैसे बच गए, मुझे तो लगा था कि तुम लोग उनके हाथों कब के मारे जाओगे। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम लोग बच ही गए हो तुम लोग हमारे मैंसन में आ सकते हो। ये सब सुनने के बाद हमारे हीरो को रहा नहीं जाता है, वो खड़ा होता है और बोलता है तुम जैसे बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इतनी ज़्यादा डींगे मारने की, तुम्हें पता भी है हीरो आर्मी के कितने सोल्जर यहाँ पर थे। ये सुनने के बाद वो हमारा यंग मास्टर बोलता है अरे तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे सब कुछ पता है कितने ज़्यादा सोल्जर हैं और क्या नहीं है। फिर दूसरा आदमी भी बोलता है हाँ हाँ तुम हमारे यंग मास्टर के सामने किस तरह की बकवास कर रहे हो। फिर वो बोलता है अगर मैं तुम्हारे यंग मास्टर को हरा दूँ तो तुम क्या मान लोगे कि ये झूठ बोल रहा है। ये सुनने के बाद तो यंग मास्टर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है तुम बेकार बच्चे तुम मुझे हराओगे। फिर वो अपना एक मैजिक कर देता है और बोलता है देखो यही मैजिक करने के बाद ही मैंने पूरे हीरो आर्मी को ख़त्म कर दिया था। फिर वो फायर अटैक कर देता है उसके ऊपर। ये देखने के बाद वो बोलता है हाँ अच्छे तुम तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा एक्टिंग कर लेते हो, अब चिल्लाओ भी। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं वो फायर अचानक बदलने लगता है और एक ड्रैगन का शक्ल बनाने लगता है और उसे घूरने लगता है। ये देखकर तो हमारे यंग मास्टर के पसीने निकलने लगते हैं और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो ड्रैगन अपने हाथ को धीरे धीरे बढ़ाकर उसे पकड़ लेता है। ये देखने के बाद वो चिल्लाने लगता है और बोलता है बचाओ बचाओ कोई मुझे बचाओ, मैं सच सच कहता हूँ मैंने किसी भी हीरो आर्मी को नहीं मारा है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे बचा लो। तो और मैंने किसी भी गांव वालों की जान नहीं बचाई, मैं तो वेयर हाउस में छुप गया था, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन अचानक पूरा ऑरा गायब हो जाता है और ये देखकर हमारा हीरो बोलता है हाँ तुम अपनी औकात में आ ही गए ना। लेकिन ये देखने के बाद हमारा यंग मास्टर इधर उधर देखने लगता है और वो अपने मन में सोचता है ये ऑरा ये डरावना ऑरा कहाँ गया, अचानक वो गायब कैसे हो गया। इधर हमारा हीरो अपने मन ही मन सोच रहा होता है मैंने बस 36 लेवल के आई का यूज़ किया था इसे डराने के लिए, लेकिन ये बच्चा इतना डर चुका है कि मरने के लायक पे है। फिर वो बोलता है लिली चलो अब यहाँ से। ये सुनने के बाद बाकी के सारे लोग बोलने लगते हैं क्या ये वही बच्चा है ना जिसके पास कोई ब्लैक मैजिक नहीं थी, आखिरकार इसके अंदर इतनी ज़्यादा ब्लैक एनर्जी कहाँ से आई। इधर हमारा हीरो बस उस यंग मास्टर की तरफ घूर कर देखता है, फिर वो अपनी बहन को वहाँ से ले जाने लगता है। फिर वो दोनों एक खंडर की जगह पर आकर बैठ जाते हैं।
कुछ देर बैठने के बाद लिली बोलती है, भाई मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, क्या हम लोग थोड़ा खाना ढूंढने के लिए जा सकते हैं। ये सुनने के बाद हमारा हीरो अपने मन ही मन सोचता है और बोलता है, लिली अपनी आंखों को बंद करना। फिर लिली अपनी आंख बंद कर लेती है और बोलती है, क्या हुआ भाई, आखिर तुम मेरी आंखें क्यों बंद करवा रहे हो। फिर हमारा हीरो अपने मन ही मन सोचता है, लिली अपने जन्म से ही अंधी है, वो कुछ नहीं देख सकती है, लेकिन मैं अगर अपने डार्क एनर्जी का 38 लेवल यूज करूँगा तो पक्का मैं इसकी आंखों को हील कर सकता हूँ। फिर वो यूज कर कर उसे हील करने लगता है और इधर भी लिली भी थोड़ा थोड़ा अपनी आंखों को खोलने लगती है और वो पहली बार अपने भाई को देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, भाई मैं पहली बार इस पूरी कलरफुल दुनिया को देख सकती हूँ और भाई ये सचमुच तुम ही हो। फिर वो बताता है, हाँ मैं ही हूँ, आखिर क्या हुआ तुम्हें। फिर वो बोलती है, आखिरकार ये बताओ तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा हीलिंग की एबिलिटी आई कैसे, मुझे भी लाना है अपने अंदर। सुनकर उसका भाई चौधरी सोचने लगता है और बोलता है, मुझे नहीं पता आखिरकार मेरे अंदर ये सब एबिलिटी कैसे अवेकन हो गई, लेकिन लगता है मेरी बड़े हाई पोटेंशियल अपने आप अवेकन हो गई। ये सुनकर उसकी बहन अपना मुंह बना लेती है और बोलती क्या। फिर वो रोने लगती है और बोलती है, भाई अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है तुम्हें देखने के बाद कि तुम पूरी तरह से ठीक हो। फिर उसका भाई अपने बहन को गले लगा लेता है और बोलता है, चुप कर पगली, रुलाएगी क्या। दोनों भाई बहन के प्यार के बीच में हमारा सिस्टम अपना टांग अड़ाने आ जाता है और बोलता है, अरे पगली रो मत, तूने पहला अवेकन प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है और तुमने डार्क एनर्जी को भी अपने अंदर पूरी तरह से संभाल लिया है, इसलिए तुमको सारा चीज़ बताने के लिए एक फेरी मिलती है। ये सुनकर वो बोलता है, क्या फेरी, लेकिन फेरी मुझे नहीं चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं सिस्टम की तरफ जहाँ से फेरी निकल रही होती है और ये सुनने के बाद वो बोलती है, अबे बास्टर्ड, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे काम धंधा नहीं है, मुझे भगवान ने ज़बरदस्ती तुम्हारे पास भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए। ये सुनने के बाद वो दोनों चौंक जाते हैं और वो बोलते हैं, क्या ये फेरी, आखिरकार ये तो गॉब्लिन फेरी है। थोड़ी देर तक माहौल शांत होने के बाद उसकी बहन पूछती है, हमारा घर और ये विलेज पूरी तरह से तबाह हो गया है, आखिरकार अब हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। फिर वो गॉब्लिन फेरी बोलती है, चलो मेरे साथ, मैं तुम लोग को दिखाती हूँ आखिरकार जितने भी बच्चे कुचे गॉब्लिन है वो कहाँ पर है। ये सुनने के बाद हमारा हीरो चौंक जाता है और बोलता है, क्या प्योर ब्लड लाइन गॉब्लिन विलेज, चलो देखते हैं वो कहाँ पर है। फिर हम लोग देखते हैं हमारा हीरो और उसकी बहन उस फेरी गॉब्लिन का पीछा करने लगती है। फिर फेरी गॉब्लिन बताती है, हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं ये रास्ता बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये सुनने के बाद हमारा हीरो बोलता है, कितना भी खतरनाक मॉन्स्टर आ जाए, तुम्हारी बकवास बात सुनने के बाद वो मॉन्स्टर पक्का पगला जाएगा और अपना दुम दबा के वहाँ से भाग जाएगा। ये सुनने के बाद हमारी गॉब्लिन फेरी उसकी तरफ घूर के देखने लगती है और बोलती है, क्या बोला तुमने। ये सुनने को तो बोलता है, नहीं नहीं कुछ नहीं, बस मैं बोल रहा था कितना देर हम लोग को और लगेगा। कुछ देर तक चलते चलते हमारा हीरो और उसकी बहन प्योर ब्लड लाइन हिडन विलेज में पहुंच जाती है गॉब्लिन का। ये देखने के बाद वो लोग बोलते हैं, वाओ कितना सुंदर नज़ारा है। और इसी के साथ यह एपिसोड भी यहाँ ख़त्म होता है गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। बाय बाय, डेटा साइनर, फिर से मिलेंगे।